हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, बिहार पीसीएस का, बीपीएससी का, तो उसके हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उन्हें देखेंगे। इसमें हम हिंदी का पेपर और जीएस को देखेंगे। हिंदी और जीएस को देखेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा इसमें पहले क्वेश्चन है गद्यांश। हालांकि उत्तराखंड में गद्यांश नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। तो गद्यांश को देख के उत्तर देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आदर्श व्यक्ति सत्कर्मों में आस्था रखता है, तो इसमें आदर्श व्यक्ति सत्कर्मों में आस्था रखता है, इसी में वह अपने जीवन की सार्थकता समझता है। तो अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। तो आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता, तो हम इसमें ढूंढेंगे। तो उसके लिए कहाँ स्थान नहीं होता, तो उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो जो आदर्श व्यक्ति होता है उसके लिए आलस्य का इसके लिए कोई स्थान नहीं होता। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। अगला है, लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं। तो आदर्श व्यक्ति की कार्य कुशलता को देखकर लोग क्या होते हैं, आश्चर्य विमूढ़ होते हैं। तो कि ये कैसे कर रखा है आदर्श व्यक्ति, इसकी कार्य कुशलता क्या होती है, बहुत अच्छी अच्छी होती है। तो उसमें हमें कौन गद्यांश में से छाड़ने हैं, तो सीधे उत्तर देखते हैं। तो किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है, तो वह धैर्य से संकट को दूर रखता है। वो धैर्य से संकट को दूर रखता है। आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है, वो सत्कर्म में आस्था रखता है। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। आदर्श व्यक्ति, क्योंकि इसमें आदर्श व्यक्ति के बारे में ही बताया गया है। अगला देखेंगे हम। फिर ये गद्यांश दिया गया है, तो ये गद्यांश में से छांटना है। आप गद्यांशों की स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और इसका प्रश्न है, जैसे विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ क्या है, तो चरित्र की रक्षा का होना। अगला है हमारा, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, तो आत्म संयम स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। अगला है हमारा, स्वास्थ्य का सहोदर है व्यायाम। अगला है, व्यक्ति के पतन का कारण क्या है, चारित्रिक दोष। अगला है, विशेषण है जीवंत। ये देख सकते हैं, जीवंत क्या है, विशेषण है। अगला है, शिव का पर्याय क्या है, शशि शेखर। ये क्या है, शिव का पर्याय है। अगला है, शुद्ध शब्द इनमें से छांटना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाधिकार। ये हमारे उत्तराखंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूकेपीएससी के लिए। अगला है हमारा, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। अगला है हमारा, आवश्यक में प्रत्यय क्या है, अक। जो पीछे से लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं, तो अक है इसका। श्याम सुंदर में कौन सा समास है, तो श्याम सुंदर, इसमें क्या कहते हैं, कर्म धाराएं होगा, शायद कर्म धाराएं होगा। अगला है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें से अधिक। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, यौवन। शुद्ध वाक्य है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है शुद्ध। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या है, समय पर धोखा देना। जैसे हमने कहते हैं अंगूठा दिखा दिया, तो समय पर धोखा देना। तत्सम शब्द, जो पुराने शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, तो इसका प्रकृति होगा, क्योंकि दवा हम आजकल बोलते हैं, जैसे उसे तद्भव बोलते हैं। सम्मुख का विपरीता, मतलब क्या कहते हैं, सम्मुख का जो विलोम है वो क्या है, तो सम्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख। विलोम का मतलब, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण कहाँ होता है, ये हमारा जीएस आ गया। तो कहाँ होता है, प्लीहा में। तो ये कहाँ होता है, प्लीहा।
अगला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 1960 में। 1960 में किया गया था। अगला है हमारा, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है मुरैना, मध्य प्रदेश। मुरैना मध्य प्रदेश में। अबे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो वो थे राय बहादुर सतीश चंद्र। या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा निर्वाचित सभापति, क्योंकि एक तो ये थे और भी हो सकते हैं इसमें से। तो इससे हम इसका आंसर अभी आयोग बताएगा, उसमें जो देगा वो सही होगा हमारे लिए। तो झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अभ्रक। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा 37वां, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? तो उसका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है हमारा, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है तो उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। जैसे श्रेणी क्रम में एक बल्ब ये जोड़ा, फिर एक बल्ब ये, इस प्रकार जोड़ा जाता है। अगला है, कितने वर्षों में 7508% 8% SI ब्याज पर दोगुना हो जाएंगे? तो इसमें SI बराबर PRT/100 लगेगा। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 12.5 वर्ष। फिर अगला है हमारा, इसका मान बताना है। तो इसका मान आ जाएगा हमारा, इसमें से कोई नहीं है, इसे हम थोड़ा सा, तो इसमें से इसका ऑप्शन ही होगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह है तांबा। गैर ओमिक है तांबा। तांबा मतलब बी है, ऑप्शन बी। तो भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो वह है सिंचाई। अगला है हमारा, क्या कहते हैं, सिंचाई। हाँ ये। तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की गई थी? तो वो यह है मार्च 1834 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो धुआं, बाकी सब कोलाइड हैं। अगला है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? तो देख सकते हैं आप, तो इसे कैसे होंगे, 11x क्या आ जाएंगे इनके बीच का अंतर 14, तो 25x माइनस 14x से 11x, और हमारे प्रश्न अनुसार कितना है 264, तो हमने 264 में रख दिया, तो यहाँ से x का मान आ गया 24। फिर 24 को हम रखेंगे 14x में, क्योंकि छोटी बतानी है, तो यहाँ से आ जाएगा 24 गुणा 14, तो कितना हो जाएगा 336। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है हमारा, अगला है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रहोर छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता। अगला है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी, तो लुम्बिनी, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, राजधानी घोषित किया गया है। तो अगला है हमारा, मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किया जाता है मैंगनीज का उपयोग। अगला है हमारा, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसमें से कोई नहीं है, आप इसके कमेंट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन 85। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसको देखेंगे,
इसका हो जाएगा 8 दिसंबर 1927 को, 8 दिसंबर 1927। बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला है हमारा, भारत के में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो वह है कच्छ की खाड़ी में, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के लिए। फिर है 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वह है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी के रूप में। अगला है, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो वह है सेरेबेलम, सेरेबेलम। फिर है अगला हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं, हमारा क्वेश्चन है ये। तो एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की ऊंचाई कितनी होगी या लंबाई कितनी होगी? तो इसको इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 10√2। बाकी इसका सॉल्यूशन हम बाद में मेंशन कर देंगे। तो निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो जेडेनो। अगला है हमारा, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान को। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की है? तो सर विलियम जोन्स ने। अगला है हमारा, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो वह शर्मेल शेख मिस्र में। अगला है हमारा, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए, तो नायडू द्वारा दी गई, ये भी उसका ही है, फार्मूला बेस्ड है, या इसके हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं, इक्वेशन बनाई हमने n बराबर, हमारी जो इक्वेशन बनी पहले n बराबर s प्लस 125, क्योंकि जो मतलब हमारा n है वो एक s से 125 ज़्यादा है, तो हमें इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 2n बराबर 1100 आ गया, और यहाँ से n बराबर 550 आ गया। तो हमारा सुब्रमण्यम क्या हो जाएगा, 550 माइनस 125, तो 425। तो 425 जिस ऑप्शन में है वो सही होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देख सकते हैं 425। और फिर अगला है हमारा, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों में के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो कब किया जाता है वो? 11 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के दिन। अगला हमारा, बिहार दिवस 22 मार्च को माना जाए। फिर अगला है हमारा, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। फिर यह इसका ऑप्शन 8 है, ए ऑप्शन 8 मतलब। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में नहीं है जिन्होंने 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष से यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो वो है, इनमें से कोई नहीं हो। तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है 140वां। और अगला है, फिर ये वही है, सॉल्यूशन करने वाला है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन सी आएगा।
तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष से हुआ था? तो वो था 1934 में। अगला है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा सीमा बनाती है? तो वो इनमें से और नहीं है। तो हमारा अगला है, तो अगले क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के हैं। इसमें देख सकते हैं, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो वो है उसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशेषिक। अगला है हमारा यही, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पार्वती एंड अनविटेड रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई है। तो ये इनमें से दो ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारे, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो यह है 1854 में। अगला है हमारा, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। उसके नेता कौन थे? तो करतार सिंह सारभा। अगला है हमारा, मूला मस्कत और बोलन क्या है? ये क्या है? पर्वतीय दर्रे हैं। अगला है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसमें बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष हुआ? ये 1942 में हुआ था। अगला है, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला है हमारा, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा। अगला है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? वो इसमें मेंशन नहीं है। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो कानून संहिता था यम। अगला है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत के असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? वो रॉलेट एक्ट नहीं करते, रॉलेट एक्ट को दबाने के लिए आया था। किस घटना से राष्ट्रीय संघ के प्रभाव और अधिकार की गिरावट शुरुआत हुई? तो वह है जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण। इससे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई। अगला है हमारा, 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? हर्ष, 7th सेंचुरी में भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध शासक के संरक्षण 7वीं शताब्दी में भी करता था? ये था। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों के व्यवस्थित रूप से निकाला गया है? तो वह श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति। अगला हमारा, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो वह है वर्साई की संधि, जो राष्ट्रीय संघ की स्थापना थी। फिर अगला हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1878। फिर है हमारा अगला, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो इसमें से कोई कहानी है। अगला है हमारा, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो है ये अशुरबनिपाल। अगला है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। इसमें भी उपयोग से एक अधिक। किस हड़प्पा स्थली पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा, राजस्थान। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? 1907। अगला है, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट
के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी? तो वो था सामान्य ज्ञान। अगला है 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लाला हरदयाल ने। फिर अगला हमारा औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसमें भी एक तो ये हो जाएगा, और मतलब एक से अधिक है इसमें। ASI के पहले निदेशक कौन थे? तो वो ये है कनिंघम हमारे, क्या कहते हैं। अगला है कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिसे अंततः संघर्ष हुआ? पंचशील समझौता। अगला हमारा पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो था बदा सिंह बहादुर। अगला है 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। क्या था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगला 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो आधुनिक शिक्षा से। फिर अगला हमारा इटली एकीकरण के जनक को किस रूप में जाना जाता है? तो वह है जोसेफी मैथिनी। अगला है ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, किस वर्ष भारतीय मतलब किस राज्य में हुआ था? तो ये झारखंड में हुआ था। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास ने 1930 में येन बाई विद्रोह का महत्व क्या था? ये भी एक अधिक, इसका एक तो ये हो जाएगा। अगला है यूरोप में 1848 की क्रांति मुख्यतः निम्नलिखित मांग क्या थी? उनकी मांग क्या थी? राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र था। और फिर अगला है हमारा ये क्या कहते हैं 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ये थी वीर राघवाचार्य ने। अगला है 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नेता कौन थे? वो थे अंबिका चरण मजूमदार। फिर अगला हमारा प्रथम विश्व युद्ध ने भारत और व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो इसका भारत के व्यापार पर संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला है उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं हैं? तो वो है यजुर्वेद दार्शनिक। अगला है स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच थी? तो जर्मनी और सोवियत संघ। फिर अगला हमारा पॉलिटिकल साइंस। भारत में प्रत्येक नागरिक को मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए? तो यह है 44वां संशोधन। अगला है समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? वह है 1917। अगला है न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया? तो वह है देवीलाल द्वारा। फिर है हमारा ये निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो वह है इसमें से एक अधिक। अगला है सूचना का अधिकार भारत में है, वो क्या है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार है, 300 कौमें हैं अभी। अगला निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? तो वो एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो वह था 1993 में। फिर अगला भारत की संविधान निर्माता सभा ने निम्नलिखित में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से मतलब इसमें भी सहायता का लेना पसंद किया गया था? तो इसमें से एक से अधिक है। अपने देश के सामाजिक विभाजनों की राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं।